जनरेशन की आपके सपने ही मेरे संकल्प है। युवाओं के बीच मोदी जी का संवाद वर्चुअल वीडियो के माध्यम से मोदी जी के कार्य करने की शैली, मोदी जी हमारे देश के लिए जो कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, विधानसभा की जो चुनाव प्रक्रिया है वो बीत चुकी है। बीजेपी की जो सरकार है बहुमत प्रचंड मतों से जीत के आ चुकी है, पर इसी के साथ ही आने वाले समय में लोकसभा चुनाव जो है वो सामने में मौजूद है। इसी बीच में युवा मोर्चा भिलाई के द्वारा जो बैकुंठ धाम एरिया पे है, वहाँ पे युवाओं को जो नव युवा हैं उनको जो नए वोटर्स होते हैं उनको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि कैसे अपनी सरकार बनानी चाहिए और क्या कुछ एक सरकार चुनने के समय सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और हमारे साथ मौजूद है युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित मिश्रा जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ युवाओं को टिप्स दिए गए हैं, हिदायत तो नहीं बोलूंगी, टिप्स दिए गए हैं, और कैसा विचार रखना चाहिए जब आप एक वोट देने जाते हैं, पहली बार वोट देने जाते हैं खास तौर पर। तो जी आज पूरे भारत में 5000 से अधिक स्थानों पर नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई में यह कार्यक्रम 8 स्थानों पर संपन्न हुआ। पूरे प्रदेश में 170 से अधिक स्थानों में और पूरे भारत में 5000 से अधिक स्थानों पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। युवाओं के बीच मोदी जी का संवाद वर्चुअल वीडियो के माध्यम से मोदी जी ने युवाओं से संवाद किया, नव मतदाताओं से संवाद किए मोदी जी ने, और मोदी जी का मार्गदर्शन युवाओं को मिला। वो इसलिए भी आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी छत्तीसगढ़ में सहित सरकार तो बन चुकी है, लेकिन युवा जो है वो अपनी और जो नव मतदाता है वो अपने आगे के देश के विकास की दशा दिशा में सहयोगी बने, ऐसा मोदी जी का सोच है। देश का युवा मोदी जी से प्रभावित है और मोदी जी युवाओं से प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं मानकर चलिए कि देश के युवा कल का भविष्य है और देश की दशा दिशा युवा अपने शैक्षणिक माध्यम से करता है, चाहे कॉलेज का युवा हो, चाहे प्रोफेशनल युवा हो। युवाओं के क्षेत्र में मोदी जी का विशेष ध्यान है। मोदी जी युवाओं के लिए रोजगार के माध्यम से लेकर के अन्य प्रत्येक, आप सब देख रहे हैं, विकसित भारत अभियान चल रहा है मोदी जी का। मोदी जी ने भारत के गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पर अपने आप में भारतीय का गौरव बढ़ाया है मोदी जी की ओर केवल भारत ही नहीं, पूरा दुनिया, पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है मोदी जी को पूरे आशा भरी उम्मीदों से। आज विश्व स्तर पर भी हम देख सकते हैं कि मोदी जी भारत का नेतृत्व करते हुए भारत को एक सक्षम भारत बनाने की ओर मोदी जी अग्रसर हैं। उसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, नव मतदाताओं की क्या भूमिका हो सकती है, ये मोदी जी के आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेतृत्व में कार्यक्रम में ये बताया गया। दूसरा, जो आज का छात्र है वो नव मतदाता का विषय यह था कि नव मतदाता भारत भाग्य विधाता, ऐसा स्लोगन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के द्वारा दिया गया है। क्योंकि आप सब जानते हैं लोकतंत्र में आज की जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है वो मतदान है, और मतदान एक एक वोट की कीमत भी मालूम है कि एक एक वोट की कीमत से सरकारें बदल जाती है, देश की दशा दिशा बदल जाती है। युवाओं को यह सब समझाने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार रचनात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगठनात्मक कार्यक्रम करते रहेगी। यह कार्यक्रम आयोजन लोकसभा की दृष्टि से था। पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक नव मतदाताओं को जोड़ने का अभियान चल रहा है। इसी क्रम में यह कार्यक्रम आयोजित था। पूर्व में यह नव मतदाता सम्मेलन तो आज संपन्न हुआ है, लेकिन विगत 15 से 20 दिन से नव मतदाता संपर्क का अभियान चल रहा था। हम सबने कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कंप्यूटर क्लासेस यहाँ जाकर नव मतदाताओं से मिलकर ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास किए कि देश का युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, मोदी जी के विचारों से जुड़े और जुड़ करके अपने आप में सक्षम भारत और सशक्त भारत बनाने का अभियान जो मोदी जी चला रहे हैं उसमें युवा सहयोगी बने, नव मतदाता भी सहयोगी बने, ऐसा प्रयास था। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो नव युवा है उनको पहली बार वोट दे जाते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती है, जो जानकारी आज यहाँ दिया जा रहा है। पर इस जानकारी के बीच में कुछ युवा ऐसे हैं जो अपने गलत डिसीजन से एक सरकार बदल जाता है, तो उनको आप किस हिसाब से देख रहे हैं? क्योंकि वो तो 3-4 बार वोट देने के बावजूद भी गलत सरकार लाते हैं, उनके डिसीजन गलत होते हैं, तो उनको किस प्रकार से मोटिवेट किया जा रहा है? मोदी जी ने आज देश के 5000 स्थानों पर यही मैसेज दिया है कि नव मतदाता भारत का भाग्य विधाता। भारत का भाग्य विधाता कहने का मतलब है उन्होंने बताया कि कौन सी पार्टी उनके लिए क्या कर रही है, मोदी जी की सरकार उनके लिए क्या कर रही है और उनको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही चीज़ मोदी जी ने समझाने के लिए आज
हर जगह लाइव थे, तो इससे सबको मार्गदर्शन मिला है। और छात्रों में इतना क्रेज था मोदी जी को लेकर कि हम लोग जब कोचिंग में गए, इंस्टीट्यूट में गए, हम लोगों ने अपील की कि 12th के बच्चे आए और 18 साल के ऊपर के बच्चे आए, लेकिन यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि 16 साल 17 साल के बच्चे भी आए हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, तो मोदी जी को सुनने के लिए आ रहे हैं। तो मोदी जी का क्रेज़ इतना है, तो अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो युवा डाइवर्ट होते हैं या वो करते हैं। अब मोदी जी का क्रेज़ है और अभी लोकसभा चुनाव में हम लोग 400 पार जाने वाले हैं। मोदी जी का क्रेज़ देखते बनता है। तो यहाँ पे अभी कुछ जो नए जो आपने बोला कि कोचिंग सेंटर्स और कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आए थे, तो यहाँ कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे? यहाँ लगभग 400 के करीब स्टूडेंट्स रहे होंगे। हम लोगों ने संख्या रखी थी 200-250 की, लेकिन 400, जैसा मैंने आपसे बताया कि हमने 18 के ऊपर अपील किया था, लेकिन 16, 17, 15 साल के भी बच्चे यहाँ पहुँच गए साथ में। सबको पता चला कि मोदी जी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो वो भी आ गए सुनने के लिए, तो यहाँ पे संख्या बढ़ गई। तो जैसे कि आपने सुना है कि ये जो एक प्रक्रिया है, एक नए प्रक्रिया तो नहीं बोलूँगी मैं, एक चीज़ को रिपीट करना चाहूँगी कि जो नए युवा होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है, और इसी चीज़ को लेकर युवा मोर्चा के द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाइव सेशन लेकर युवाओं को संदेश दिया गया, समझाया गया कि कौन सी सरकार चुननी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, क्या डिसीजन लेने चाहिए और कौन सी सरकार कितना कार्य कर रही है, किस प्रकार से आने वाले लोकसभा चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं, वो क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए, क्या कुछ उसमें तमाम चीजें होती है। इस पूरी जानकारी को लेकर मोदी जी ने आज लाइव कॉन्फ्रेंस कर पूरे जो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे ये चीजें जो हो रही है उनको लाइव कॉन्फ्रेंस कर आज पूरी इस मतदाता को लेकर, आने वाले समय को लेकर जानकारी दी है। ये जो तमाम जो चीज़ें हुई हैं आज लाइव सेशन मोदी जी के द्वारा हुआ है, उसमें आपकी भी कहीं ना कहीं एक भूमिका रह जाती है, क्योंकि आप लोगों तक पहुंच पाते हैं डायरेक्ट। तो उसमें आप क्या कुछ लोगों से बातचीत की आपने? मोदी जी के कार्य करने की शैली, मोदी जी हमारे देश के लिए जो कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं, आज जो हमारा देश विकसित हो पाया है, मेरे को नहीं लगता कि कभी हमारा देश इतना विकसित हो पाता अगर कार्य सेवक के रूप में मोदी जी नहीं होते। और मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि आपको किसी पार्टी को वोट देना है, सिर्फ मोदी जी ने आपको ये कहा है कि अपने एक वोट की महत्व को आप समझें और सही जगह वोट दें, जिससे देश विकासशील हो। तो जैसे कि आपने सभी को सुना, और यही है कि जो ये यात्रा है ये कहीं ना कहीं सफल होगी एक लोकसभा यात्रा की तरफ जाते हुए। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।